फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपने शर्ट में फिटिंग कैसे देनी है, तो वो ट्रिक्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि ये शर्ट है और मेज़रमेंट है, इसमें हमारा जो चेस्ट है वो 20.5 है और जो हमारा कमर है वो रहता है 19 18.5, ठीक है। और हिप साइज़ हमारा है 21.5। तो ये साइज़ कैसे करना है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पे, और जो गैप रहता है इसका, गैप मतलब स्लिट का गैप है, यहाँ से यहाँ तक कितना वो वेरी करता है, क्योंकि कुछ जो स्लिट का गैप जो है वो ऊपर पहनते हैं, कुछ नीचे पहनते हैं। तो ये इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेज़र करना, आप जो भी मेज़रमेंट लेते हैं उसमें ये चीज़ जो है वो आप ज़रूर पूछें। तो इसमें जो ये चीज़ है वो 14.5 रेडी है, तो हमने 15 इंच रखना है। 15 इंच टोटल आया यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर लाइनिंग बढ़ी हुई है, ये कट हो जाएगी। यहाँ से हमने 15 इंच टोटल लिया है। आधा इंच जो है वो हमारा, जो अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा 14.5 टोटल रेडी हो जाएगा। तो और ये जो गैप है कमर का, ये हम 7 इंच पे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरह से कर लीजिए। 15, देन यहाँ से यहाँ 7, और ये आपका पोर्शन ये वाला आ गया। अब आप सेंटर लाइन को खींचिए। कैसे फिटिंग करना है, सेंटर लाइन खींच ली, यहाँ पे 20.5 है, तो यहाँ से टोटल देखिए, ये हमने किया यहाँ पे 20.5 फ्लैट है, तो 20.5 यहाँ से हमने फ्लैट ले लेना है। यहाँ पे एक निशान इधर लगाया, और यहाँ पे ये आ रहा है टोटल, ये सेंटर लाइन है 20.5, 10.15, ठीक है। तो हमारा 20.5 यहाँ आ रहा है, एक निशान यहाँ लगा लीजिए। और दूसरा है, कमर का साइज है 18.5, तो 9.25, ठीक है, 9.3, ओके। तो ये हमारा 18.5 आ गया यहाँ पे इधर, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे है 21.5, 21.5 मतलब 10.5 से पौने 11 आ गया, ठीक है। 10.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, 21.5, ठीक है फ्रेंड्स। तो 21.5 हमारा ये आ गया। और अब हम ये निशान जो है वो मिलाने हैं। इसके लिए आप शेप पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। आपने शेपर को यूज़ किया और इसको ऐसे मेज़रमेंट दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे। ये आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी फिटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। अब आपने फिटिंग देखिए, पीछे डार्ट्स डाले हैं हम इसी शर्ट पे, तो इसको इस तरह से प्रॉपर तरीके से रखेंगे, सेंटर लगा के, क्योंकि डार्ट्स डालते हैं तो जो बैक पोर्शन है थोड़ा सा स्क्वीज करता है कमर पे। कमर पे कम हो रहेगा, लेकिन जो हिप साइज़ है वो इक्वल ही रहेगा। हिप साइज़ का मेज़रमेंट सेम है। और तो आपने ऐसे रखना है इसको, लेकिन सेंटर लाइन का ध्यान रखें कि सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, और इस तरह से इसको प्रॉपर जो है वो आपने रखना है। और फिर ऊपर से जो इसका चेस्ट का मेजरमेंट है वो भी बराबर रहना चाहिए, और आपका हिप साइज भी ये आपने इक्वल रख लिया है। ऐसे खींच के रखें, क्योंकि प्लेट से जो है वो रहता है कम। देखिए, इतना दोनों तरफ से कम रह रहा है, तो हमारा जो साइज़ है वो इक्वल आया है। और अब आपने इसकी क्या करनी है, थोड़ी सी काट छांट कर लेनी है, मतलब कि जो बड़ा हुआ एरिया है उसको कट कर लेना कमर तक पहुंचा के, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वल कर लिया हमने। यहाँ से भी वैसे ही कीजिए। ये हमने इक्वल रख लिया। अब हमारा ये बराबर रह गया, हमारे डार्ट्स भी बराबर हैं, हमने चेक कर लिया। इस तरह से चेक कर ले, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, तो डार्ट्स को भी चेक कर लिया। और उसके बाद सेंटर में हमने
आप निडल लगा लें या पिन लगा लें, उससे आप इसको सेट कर लें, ताकि जो है वो आपका सेंटर वाला पोर्शन जो है वो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो है वो सेंटर, वैसे तो हमने इक्वल कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए दोबारा मतलब उधेड़ने का काम ना पड़े, तो उसके लिए आपने इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो फॉलो कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से रखें और इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लें। ठीक है, अब आपने ऊपर शोल्डर को भी चेक कर लेना है, आपका ये प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है वो थोड़ी लाइनिंग बढ़ी हुई है, तो इसको अभी कट करके यहाँ पे जो वो प्रॉपर पहुँचा लें ऐसे। ठीक है, और इसको भी, क्योंकि जब फिटिंग लग जाती है ना तो फिर कई बार ऊपर से जो है वो प्रॉपर शेप नहीं आती है, तो यहीं से आपने कंट्रोल करना है मोस्टली। तो फ्रेंड्स आइए फिटिंग के लिए जो है वो रेडी रहते हैं फिटिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको हम उठा के अपने सेट कर सकते हैं यहाँ से, इधर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिटिंग लगाने के लिए भी एक बहुत मतलब तरीका रहता है, यहाँ पे झोल नहीं रहना चाहिए, शोल्डर्स में झोल नहीं रहना चाहिए। आपके ये जो दोनों पार्ट है ये अगर इक्वल नहीं आते तो कई बार शोल्डर में फ़र्क आ जाता है। मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स क्या है कि उनको मैं सिखाती हूँ, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने यहाँ पे झोल डाल देना है कुछ है, तो वो उनकी ये वाली सेटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आती है। इस सेटिंग को आपने बिल्कुल खींच के प्रॉपर रखना है और उसके बाद फिटिंग लगाने का काम स्टार्ट करना है। फिटिंग में ज़रा सा भी अगर उसने ढील थोड़ी बहुत छोड़ दी, फिर अगर आप कहते हैं शोल्डर बढ़ गया, यहाँ से ये प्रॉब्लम हो गई, तो इन सब प्रॉब्लम्स को आपने मतलब स्टिचिंग से पहले ही ख़त्म कर लेना है, फिर उसके बाद स्टिचिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करके रखा अपनी मशीन को और सुई को ऐसे दबाया। असली प्रोसेस जो है वो यही है कि जिसमें आप प्रॉपर तरीके से आपको कोई बता रहा है कि मशीन को कैसे चलाना है। स्टार्टिंग से मशीन ऐसे चलाना मतलब आप शुरू कर देते हैं, कपड़ा खिसक जाता है, लेयर्स मैच नहीं करती हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये हमारी फिटिंग आ रही है। यहाँ पे लॉक नहीं करना है। क्या होता है इधर जो जैसे अगर थोड़ा कॉर्नर किसी का कमर कम है तो वहाँ बड़ा ज़्यादा कॉर्नर लेके जाएंगे, तो वो ज़्यादा कॉर्नर जब आप सीधा करते हैं ना तो उसमें प्रॉपर नहीं आता है। उसमें क्या है कि आपने स्ट्रेट करना है, उसको स्ट्रेट करना है, मतलब फिटिंग जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट तरीके से रहनी है। इसमें यहाँ नोक बोक नहीं बनानी है। यहाँ पे, और अब इसको मैं अपनी सारी शर्ट्स में डबल फिटिंग देती हूँ, क्योंकि डबल फिटिंग से क्या रहता है कि अगर आजकल कपड़े में काफ़ी कंप्लेंट्स रहती है, किसी कपड़े में स्ट्रेच रहता है, किसी में नहीं रहता, तो ये अगर आपने डबल फिटिंग दे रखी है कि अभी थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो आप फ्रंट वाली फिटिंग निकाल के उससे लूजिंग इमीडिएटली कर सकते हो। तो मैं 1 आध इंच की जो है वो लूजिंग में सिलाई डबल फिटिंग जो है वो करती हूँ। मेरे बुटीक में जो भी फैब्रिक स्टिच होता है उसमें हम डबल फिटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं इस तरह से। और ये लगाने का तरीका ये है कि यहाँ से स्टार्ट किया नीचे से, और इधर से आप इधर नेक पे ऊपर जाके मिला दें, तो इससे आप कभी टाइट होने की प्रॉब्लम रहती है तो आप ये वाली फिटिंग जो है वो निकाल सकते हैं, और ये यहाँ से 1 आध इंच को ये लूज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक साइड की हमारी फिटिंग रेडी हो गई है, अब हम दूसरी साइड को फिटिंग करते हैं। यहाँ से कट किया, ठीक है, अब दूसरी साइड से फिटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया करना है, ऐसे पकड़ा और यहाँ से इस तरह से ऐसे रखा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से रखना है आपने, और यहाँ से जो हमने कटिंग कर रखा था उसको आपने इस तरह से मिला देना और स्टार्ट की फिटिंग लगाना। फिटिंग को ऐसे आपने खींच के रखना है दूसरी साइड से भी, ठीक है, और इस तरह से लगाते हुए आपने ऐसे
ऐसे रखा और यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ से और इस तरह से ऐसे। अब आप यहाँ से कट कर दें और मैं आपकी इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये नीडल्स को यहाँ से निकाल देंगे, जो कि अब हमारी सेटिंग हो रखी है। तो अब हम इधर आते हैं, शर्ट्स को सीधा करते हैं। तो ये फुल्ली पश्मीना जो है शर्ट्स हमारी रेडी हो गई है। आप खुद देख रहे हैं, ये फिटिंग रही है, ये देखिए, ये ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा साइज़ जो है वो फिटिंग का, यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, कुछ नहीं है, और फिटिंग भी हमारी यहाँ से प्रॉपर आई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।